हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था अवंतीपुर का राज्य। पवित्र गंगा नदी से सिंचित उपजाऊ मैदानों की एक धरती। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और ज्ञान के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। जहां तक नजर जाती सुनहरे गेहूं के खेत फैले हुए थे। हवा में लोहार के हथौड़े की लयबद्ध आवाज और जुलाहे के करघे की मधुर धुन गूंजती रहती थी। अवंतीपुर भले ही छोटा था, लेकिन समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ के लोग अपने राजा के नेक शासन में खुश थे। किंग अजय एस किंग अजय। मैं छोटी उम्र में ही राजा बन गया था। मैं अपनी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। मेरा हृदय अपने लोगों के लिए गहरे प्रेम और एक शानदार भविष्य के सपने से भरा था। लेकिन एक शासक के रूप में मेरे शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे। समृद्ध राज्य ने ईर्ष्यालु निगाहों को भी आकर्षित किया। नदी के उस पार था मालवा का राज्य, जिस पर महत्वाकांक्षी राजा दुर्गपाल का शासन था। दुर्गपाल अवंतीपुर की संपत्ति का लालची था। उसने युवा राजा अजय को अनुभवहीन और कमजोर समझा। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। नेबरिंग किंग एस नेबरिंग किंग। मैंने एक विशाल सेना इकट्ठा की। मैं अवंतीपुर की ओर बढ़ा, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ता हुआ। आक्रमण की खबर राजा अजय तक पहुंची। अवंतीपुर के लोग भयभीत हो गए। युद्ध ने उनके शांतिपूर्ण जीवन पर एक काला साया डाल दिया था। हालांकि राजा अजय ने घबराने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसकी सेना संख्या में कम है। सीधे टकराव से विनाश होगा। उसने दुर्गपाल को मात देने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करने का फैसला किया। किंग अजय एस किंग अजय। मैंने दुर्गपाल को एक संदेश भेजा, जिसमें आत्मसमर्पण करने की बात कही और उसे राज्य के खजाने प्राप्त करने के लिए अवंतीपुर आने का निमंत्रण दिया। लालच में अंधा दुर्गपाल इस चाल में फंस गया। वह अपनी सेना के साथ अवंतीपुर में घुस गया, एक आसान जीत की उम्मीद में। उसका स्वागत समर्पण से नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजनाबद्ध घात से हुआ। राजा अजय ने इस चाल का अनुमान लगा लिया था। उसके सैनिक, जो शहर के भीतर छिपे हुए थे, ने अचानक हमला कर दिया। मालवा की सेना बेखबर पकड़ी गई, अस्त व्यस्त हो गई। दुर्गपाल को बंदी बना लिया गया और उसकी सेना हार गई। दुर्गपाल पर राजा अजय की जीत ने पूरे राज्य में एक स्पष्ट संदेश भेजा। अवंतीपुर कोई आसान लक्ष्य नहीं था, लेकिन राजा अजय केवल एक कुशल रणनीतिकार ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। वह समझता था कि स्थायी शांति केवल सैन्य शक्ति से ही प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे गठबंधन बनाने की जरूरत थी। किंग अजय एस किंग अजय। मैंने पड़ोसी राज्यों से संपर्क किया, जो शांति और समृद्धि के मेरे दृष्टिकोण को साझा करते थे। मैंने आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर गठबंधन का प्रस्ताव रखा। स्पाई नेटवर्क लीडर स्पाई नेटवर्क लीडर। हमने राजा अजय को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए हमेशा तैयार रहे। अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के माध्यम से राजा अजय ने आने वाले वर्षों तक अवंतीपुर की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की। बाहरी आक्रमण के खतरे को समाप्त करने के साथ राजा अजय ने अपना ध्यान अपने राज्य के आंतरिक मामलों की ओर लगाया। उन्होंने कृषि, व्यापार, बुनियादी ढांचे और न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए। वह जानता था कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक समृद्ध राज्य की रीढ़ होती है। उसने खेती की नई तकनीकें पेश की, सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया और मेरे जैसे किसानों को कर्ज प्रदान किया। उन्होंने करों को कम करके और नई सड़कों और पुलों का निर्माण करके व्यापार को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि न्याय सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। उन्होंने एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक प्रणाली की स्थापना की। उनके बुद्धिमान और उदार शासन में अवंतीपुर राज्य फला फूला। राजा अजय ज्ञान की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे। वह समझते थे कि किसी राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों की बुद्धिमत्ता में निहित होती है। उन्होंने पूरे राज्य में स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किए। सीखने के इन केंद्रों ने सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा प्रदान की। उन्होंने दूर दराज के विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। अवंतीपुर संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गया। इससे राज्य में प्रगति और नवाचार का स्वर्ण युग आया। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र में नई खोजें हुई। साहित्य, संगीत और कलाएं फली फूली।
राजा अजय के शासन ने अवंतीपुर में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का युग शुरू किया। राज्य ज्ञान, न्याय और प्रगति का एक चमकता हुआ उदाहरण बन गया। पड़ोसी राज्यों के लोग अवंतीपुर की ओर आकर्षित हुए, जो निष्पक्षता और अवसर के लिए इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए थे। एक समय का शांत राज्य अब गतिविधि का एक जीवंत केंद्र था। इसकी गलियां व्यापारियों, विद्वानों, कलाकारों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से भरी हुई थीं। साल बीतते गए और राजा अजय बूढ़े और बुद्धिमान हो गए। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था और अपने राज्य को अभूतपूर्व गौरव तक पहुंचाया था। लेकिन भाग्य ने उनके लिए एक आखिरी परीक्षा रखी थी। क्रूर सिंह नाम का एक शक्तिशाली जादूगर परछाई से निकला। उसने दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहा। क्रूर सिंह के पास काला जादू था, जो उतना ही विशाल था जितना राजा अजय का ज्ञान। उसने राक्षसी प्राणियों की एक दुर्जय सेना खड़ी की। उसने अवंतीपुर को नष्ट करने और उसके लोगों को गुलाम बनाने की धमकी दी। क्रूर सिंह के उदय की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके काले जादू और राक्षसी सेना ने कई लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। लेकिन राजा अजय हालांकि वृद्ध थे, लेकिन बुराई के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उसी सा करेज और ज्ञान के साथ इस अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, जिसने उनके शासनकाल को परिभाषित किया था। अपनी उम्र के बावजूद राजा अजय ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसके लोग उस पर निर्भर हैं। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया, उन्हें उस ताकत और साहस की याद दिलाई जो उनके भीतर रहती थी। उसने क्रूर सिंह के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ जिसने पृथ्वी की नींव को हिला दिया। अंत में यह मेरी तलवार नहीं थी जिसने दुष्ट जादूगर को मार डाला, बल्कि मेरी बुद्धि थी। मैंने क्रूर सिंह को मात देने और उसे हराने के लिए प्राचीन विद्या के अपने ज्ञान का उपयोग किया। राजा अजय ने अपना शेष जीवन शांति से जिया। उन्होंने ज्ञान, साहस और न्याय की विरासत पीछे छोड़ दी। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वह एक किंवदंती बन गया, अपने लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक। आज भी अवंतीपुर में राजा अजय का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उन्हें न केवल एक राजा के रूप में, बल्कि एक निर्माता, एक सुधारक और सबसे बढ़कर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है।